हेलो बच्चों, आप सभी का यूट्यूब अपना चैनल इलोसिस साइंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है ये बहुत सारे विद्यार्थियों को एग्जाम सेंटर में आता है, ऑब्जेक्टिव कुछ तो बहुत समय लग जाते हैं। तो मैं एक ऐसा ट्रिक लाया हूँ कि बारूद की तरह आप उड़ा सकते हैं। आप लोग अगर इसको बनाने जाइएगा तो लमसम 4 से 5 मिनट लगेगा। एक ऐसा हम ट्रिक बताएंगे जो आप मिनटों में इस क्वेश्चन को आप उड़ा सकते हैं। सबसे पहले ये आपको बनाने से पहले आपको सबसे पहले थीटा के मान याद होना चाहिए कि sin 3d के मान कितना होता है, sin 60d के मान कितना होता है, sin 90d के मान कितना होता है। जब ये मान याद है तो आप इसको मिनटों में क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। जैसे देखिएगा, आप मान लीजिए कि ये आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऑप्शन दिया ए बी सी डी, कौन सा होगा हमको नहीं मालूम चल रहा है। क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमको कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात जो है उसमें किसका मान हमको आसानी से याद है। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले इसमें 10 cot आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, थीटा के मान 45 डिग्री ले लेते हैं। थीटा के मान 45 डिग्री जब ले लेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 है तो 1 देंगे, फिर प्लस 10 45, तो 10 45 डिग्री के मान कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे 1 रख दिए। फिर यहाँ पे भी फिर रखेंगे यानी cosec 45, तो cosec 45 डिग्री के मान कितना होता है, यहाँ पे √2 कितना होता है, √2। अब क्या करेंगे, इसके बाद फिर यहाँ पे 1 है तो 1, cot 45 डिग्री के मान कितना होता है, 1, तो 1 रख दिए माइनस। फिर यहाँ पे क्या होगा, cosec 45 यानी cosec 45 डिग्री के मान कितना होता है, √2। यानी अगर थीटा के मान 45 डिग्री रखे हैं तो जहां जहां थीटा है सभी जगह कितना रखेंगे, 45 डिग्री। अब क्या होगा, एक एक कितना हुआ 2 आप प्लस ये √2, ये कितना 112 आ माइनस √2। अब क्या करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर आ माइनस बी स्क्वायर। तो बनाएंगे हम तो क्या होगा, 2 के स्क्वायर कितना होता है 4, आ स्क्वायर से उठ गया तो 2, यानी क्या होगा 4 में से 2 जाएगा तो 2, यानी ऑप्शन नंबर देख रहे हैं कि सी इसका क्या है जी, करेक्ट आंसर हुआ। यानी आसानी से थीटा के मान हम रख दिए तो आसानी से आंसर आ गया। और यही चाहते कि साइन के 10 के फॉर्मूला लगाते, सेक के लगाते तो बहुत लंबा चल जाता, आंसर आता कि नहीं आता वो कोई चांस नहीं था। लेकिन आपको थीटा के मान जानकारी था तो आसानी से पुट के आंसर क्या हुआ, आ गया। उसके बाद हम क्वेश्चन को देखते हैं, ये आ गया। तो अगर मान लीजिए कि आपको याद नहीं है कि फॉर्मूला इसका क्या होता है, सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर नहीं याद है, सिर्फ थीटा के मान याद है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी 10 दिखाई दे तो 10 45 रखने से ये मान आसान हो जाता है, क्योंकि 10 45 डिग्री के मान 1 होता है। तो 1 के स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा, तो इसीलिए हम 45 डिग्री अधिकार अंश रखते हैं। तो यहाँ पे थीटा के मान जब 45 डिग्री जब हम रखेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, 9 है तो 9 रख देंगे, सेक स्क्वायर है यानी सेक 45 डिग्री के मान होता है √2, आ स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, 9 है तो 9, आ फिर 10 45 डिग्री के मान होता है 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो 9 है तो 9, आ स्क्वायर से उठ गया तो 2, 1 है तो 1, आ कितना हुआ 1, यानी 18 आ माइनस 9 यानी कितना होगा 9। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बी फॉर बाहुबली जो आंसर है वो क्या है जी, करेक्ट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन को हम आते हैं, ये आपको दिया हुआ है, तो हम इस ऑप्शन में देख रहे हैं कि साइन और ये साइन और कॉस आया, तो ये दोनों देख रहे हैं कि 45 डिग्री पे दोनों मान क्या होता है, बराबर आ गया। तो हो सकता है कि 1/√2 इसका आंसर आता है, तो हम कंफ्यूजन हो जाएंगे कि साइन के मान है कि कॉस के मान है, क्योंकि दोनों के मान जो है वो 45 डिग्री के दोनों के मान आपस में बराबर आता है। तो यहाँ पे 45 डिग्री हम नहीं ले सकते हैं, यानी दूसरा मान ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए 60 ले लिए, 30 ले लिए, हम आसानी से लेकर हम क्या करेंगे, बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यानी हम क्या करते हैं, 30 डिग्री मान लेते हैं, कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो थीटा के मान जब 30 डिग्री लेंगे तो हम क्या होगा देखिएगा, यानी 30 डिग्री के मान, तो इसका मान होता है 2/√3, आप प्लस है तो प्लस देंगे। फिर 10 डिग्री के मान होता है 1/√3, आ 1 है तो 1, sin 30 डिग्री के मान होता है 1/2। अब क्या करेंगे, इसको एलसीएम निकालेंगे, इसका एलसीएम तो √3 आएगा, यानी 2 आ प्लस 1 आगुड़े 1 में से ये घटाएंगे, जब इसको घटाएंगे हम एलसीएम निकालेंगे तो 2 आ माइनस 1 आ गया। अब देखिए इसका क्या होगा,
जोड़ेंगे तो 3/√3 आ गया, आगुणे ये 2 में से जाएगा तो 1/2 आ गया। अब बताइए 3 में √3 गुणे √3 यानी 3 को लिख सकते हैं √3 गुणे √3, तितरी के 9, 9 के बराबर कितना होता है 3, तो इससे काट देंगे तो 1 और 3 इस पर हो गया, ऊपर मिला √3/2। अब क्या करेंगे, थीटा के मान 3 रखे हुए तो देखेंगे क्या सेक्टी डी के मान √3/2 होता है, तो सेक्टी डी के मान होता है यानी होता है 2/√3, तो ये तो ऑप्शन है, ये भी तो गलत है। साइन डी के मान होता है 1/2, ये भी क्या है जी, गलत है। कोसेक डी के मान होता है 2, ये भी क्या है जी, गलत है। लेकिन कोस जो होता है टी के मान होता है √3/2, तो इसका जो ऑप्शन हुआ वो डी हुआ, डी को देवड़ा बड़ा सताएगा, यानी ऑप्शन जो इसका डी है वो करेक्ट आंसर हुआ। तो अगर ये आप लोग को ठीक समझ में आया हुआ है तो आप लोग इस ट्रिक का इस्तेमाल करके, प्रयोग करके आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। अगर समझ में नहीं है तो कमेंट जरूर करें।